पावर 4 और 100 बाहर ले ली। This call is now being recorded. 4 पावर 3 और 100 बाहर ले ली, और ये आ जाएगा लास्ट वाला 5 पावर 2 और 100 बाहर ले ली। ठीक है, अब 2 पावर 5 करो, कितना आएगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 16 2 जा 32, यानी कि 32 पावर 100 है। ये देखिए 3 पावर 4 करो, कितना आएगा? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81, तो ये आ जाएगा 81 पावर 100। लास्ट सेकंड है हमारा 4 पावर 3, करिए 4 पावर 3, 4 4 16 और 16 4 जा 64, तो ये आ जाएगा 64 पावर 100। लास्ट इज 5 पावर 2, 5 का स्क्वायर जो कि होता है 25, तो 25 पावर 100। अब हम देख सकते हैं बहुत इजीली कि कौन सा नंबर बड़ा होगा। क्या पावर सबकी सेम है, तो बेस को देख के हम जज करेंगे क्वेश्चन को, और सबसे बड़ा आ रहा है 81, यानी कि 3 पावर 41 इज द ग्रेटेस्ट। क्लियर हो गया है सबको क्वेश्चन? 3 पावर 400 जो होगा वो सबसे बड़ा आएगा। नेक्स्ट टॉपिक की साइड बढ़ते हैं, चलिए, और आज हम पढ़ेंगे लॉग्स। लॉग्स का टॉपिक पढ़ेंगे आज हम। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है इस तरह से, और जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे ही मैं आपको फॉर्मूले भी क्लियर करती जाऊंगी। लॉग्स में काफी सारे फॉर्मूले होते हैं। लॉग 10 बेस में है ये 10 ए प्लस लॉग बेस 10 बी इक्वल्स टू लॉग 10 ए प्लस बी। ये क्वेश्चन दे रखा है, पूछा जा रहा है देन ऑप्शन नंबर ए है, ए की वैल्यू निकालनी है बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी। बी ऑप्शन है ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन 1 माइनस बी। सी हमें दे रखा है ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन बी माइनस 1, एंड लास्ट हमें दे रखा है ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन 1 प्लस बी। एक बार प्लीज आप लोग ट्राई कीजिए, तभी मैं बताऊंगी इसे कैसे करेंगे। ट्राई कीजिए एटलीस्ट। जब भी लॉग वाले क्वेश्चंस में हमारा बेस सेम होता है, बेस सेम होता है, जैसे कि हमें दे रखा है फॉर्मूला देखिए कि लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए बी। देखिए बेस सेम आ रहा है लॉग ए और लॉग ए, तो किस तरह से लिख लेते हैं? दोनों को हम लिख लेते हैं, जब इस तरह से बेस सेम आता है तो हम इस तरह से लिख लेते हैं लॉग ए, और ये आ रहा है एक्स और ये आ रहा है हमारा बी, तो लॉग एक्स बी। क्योंकि बेस सेम है तो उसको एक साथ ले लिया और ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाते हैं। तो यही मेथड आप यहाँ अप्लाई कीजिए। ऊपर इसमें भी बेस सेम दे रखा है, देखिए क्या करेंगे, ट्राई कीजिए। चलिए देखिए मैं बताती हूँ। बेस सेम आ रहा है तो मैंने अभी बताया था कैसे करते हैं। लॉग 10 को एक साथ ले लेंगे ए बी, ठीक है, लॉग 10 ए बी, जो कि हमें किसके बराबर दे रखा है? लॉग 10 ए प्लस बी। लॉग 10 इधर आ रहा है, लॉग 10 ही इधर आ रहा है, दोनों कैंसिल।
क्या बचा, ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ए की। हमारे पास आया ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए की वैल्यू निकालनी है, ए को इधर ले आएंगे, ये वाला ए बी माइनस ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालनी है तो ए को कॉमन ले लेंगे यहाँ से। ए को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा बी माइनस वन इज इक्वल टू बी। ए की वैल्यू आ गई बी अपॉन बी माइनस, ये आ गई हमारी ए की वैल्यू। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहला फॉर्मूला हो गया जो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि लॉग का जब बेस सेम होता है तो लॉग टेन ए बी इस तरह से ले लेते हैं। फॉर्मूला नंबर वन, जिसपे बेस हमने क्वेश्चन कर लिया, अब क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर टू नेक्स्ट फॉर्मूला पे बेस्ड। इसमें दे जा रहा है हमें फाइंड लॉग 464, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शंस 3, 4, 12 और 9, ये हमें ऑप्शन दे रहा है। मैम बोर्ड क्लीन नहीं चमक रहा। किसी को नहीं दिख रहा बोर्ड, किसी को नहीं दिख रहा क्या? दिख तो रहा है पर कोई और भी रिप्लाई कीजिए प्लीज। अब बताइए। अब सही है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें वैल्यू निकालनी है log 464 की। log 464 की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए ये क्वेश्चन स्टेप कैसे करते हैं। इसका एक ये फॉर्मूला है, अगर हमें दे रखा है log a, मतलब बेस में भी a आ रहा है और यहाँ भी a आ रहा है, यानी कि वैल्यू कुछ इस तरह से बन रही है, log 2 ही यहाँ है और 2 ही यहाँ है। ठीक है, बेस में जो वैल्यू है वही ऊपर दे रखी है, तो आंसर 1 हो जाता है। log a यानी कि बेस का log बेस a और a दे रखा है तो आंसर इज 1। नेक्स्ट फॉर्मूला, उस पे बेस्ड ही ये क्वेश्चन है, करिए। जैसे कि अगर हमें क्वेश्चन दे रखा होता log, मैं बस समझा रही हूँ, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे आप पूरा ऊपर वाला। देखिए कैसे करते हैं। log 2 दे रखा है और यहाँ हमें 4 दे रखा है, हमें पूछ रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करो, देखो कैसे करेंगे। log 2 यहाँ है, हमें पता है कि बेस अगर ये सेम, अगर ये 2 आता है ये भी, तो हमारा 1 हो जाता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर ले लेंगे, ले सकते हैं 4 को 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 का 4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो 2 है ये आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा तो log 2, और यहाँ भी 2। अब देखिए बेस में भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, तो ये जो इतना पार्ट है ये तो बनेगा 1, तो 2 मल्टीप्लाई में 1 आंसर इज 2। इसी फॉर्मेट पे बेस्ड ऊपर वाला क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए इसी फॉर्मेट पे बेस्ड, और आंसर बताइए फटाफट।
हुआ किसी पे? चलिए मैं बताती हूँ। लॉग 4, 4 पावर 4 ले लेंगे इसे, तभी यहाँ 4 और 4 यहाँ सेम बनेगा। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये 4 आगे आ जाएगा, ये और ये वैल्यू सेम हो गई, अभी मैंने बताया था। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, 4 एज इट रहेगा। बी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, ये 3 आएगा, 3, 3 करेक्ट आंसर आएगा, 3, क्योंकि 4 का क्यूब होता है 64। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप से, फाइंड लॉग log 2 log 4 256 प्लस 2 log √2 और यहाँ दे रखा है। पहले इसको सॉल्व करिए, फिर उसको सॉल्व करिए, निकालिए आंसर। ऑप्शंस हैं 2, 3, 7, 5। ट्राई कीजिए ये क्वेश्चन। कर रहे हैं आप लोग ट्राई?
चलिए मैं बताती हूँ क्वेश्चन। मैम 5। हाँ 5 राइट आंसर है, 5 राइट आंसर। देखिए कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। लॉग log 2 as it is log 2। अब यहाँ log 4 है, यानी कि यहाँ मुझे 4 चाहिए। log 4, 4 की पावर कितनी रखूंगी, 256 आए। 4 टाइम्स, 4 को 4 टाइम्स करेंगे तो 256 आएगा, ठीक है। प्लस 2 log √2 as it is रहेगा। अब यानी कि मुझे यहाँ भी √2 चाहिए, तो मैं यहाँ √2 का स्क्वायर लेंगे अगर, तो वो 2 होता है। उस दिन भी मैंने आपको सिखाया था, दो रूट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो 2 आएगा, क्योंकि ये भी हाफ है ये भी हाफ है, हाफ और हाफ मिलके 1 बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, log 2 है ऊपर वाला, अगेन log 2 है, तो ये जो 4 है ये आगे आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा log 4, और ये 4, ये वाला 4 पावर वाला हमारा आगे आया है। 2 log √2, और यहाँ √2 है, ये जो 2 है, ये वाला जो 2 है इसको भी हम आगे ले लेंगे। पहले तो ये कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर। क्लियर हो गया सबको इतना पार्ट। आगे बढ़ते हैं, देखिए यस। log 2, ये इतना ये 1 होगा, और यहाँ ये पार्ट 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा log 2, ठीक है। और ये कितना हो गया 1, और यहाँ कितना बचा 4, 4 मल्टीप्लाई में बचा, 2 2 जा 4 ये हो गया, और ये पूरा पार्ट बन गया 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, log 2, यहाँ 2 है यानी कि मुझे यहाँ भी 2 ही चाहिए, तो यहाँ क्या कर दूंगी मैं, log 2 तो एस्टिस, और यहाँ कर दूंगी 2 का स्क्वायर अगेन, और ये 4 एस्टिस रहेगा। 2 आगे आ जाएगा फिर से, तो ये हो जाएगा log 2, और ये 2 आगे आ गया, और ये हो जाएगा log 2 प्लस 4। अगेन ये वाला पार्ट मेरा क्या बनेगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। ये पार्ट 1 बन जाएगा, तो क्या आएगा मेरे पास, log 2 into 1 is equals to 4, ठीक है। 2 1 जा कितना होता है, 2 ही होता है, तो ऐसे लिख देते हैं। और ये पार्ट फिर से क्या बन गया हमारा, क्या बन गया ये पार्ट फिर से, ये फिर से 1 बन गया, और 1 प्लस 4 हो गया हमारा 5। 5 इज द राइट, 5 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमें दे रखा है log 5a is equals to 3। फाइंड ए की वैल्यू हमें निकालनी है, जो कि हमें ऑप्शन दे रखे हैं 125, और बी हमें दे रखा है 130, सी हमें दे रखा है 100, और डी हमें दे रखा है 110, ठीक है। अब इसमें अलग फॉर्मूला है, ये थर्ड फॉर्मूले पे बेस्ड है। अब तक हम दो फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस कर चुके हैं, ये है थर्ड फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन। ये देखिए, ये होता है अगर हमें दे रखा है log e x, और हमें दिख रहा है ना बेस मैच हो पाएगा ना, जो ऊपर जो वैल्यू है वो मैच हो पाएगी हमारी, और इक्वल्स टू हमें दे रखा है y, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, यहाँ करते हैं x इज इक्वल्स टू e की पावर y हो जाता है, x इक्वल्स टू e की पावर y, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ 5 है और यहाँ a है, तो कुछ भी कर ले यहाँ 5 तो आने से रहा, तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, log e की जगह यहाँ 5 है, x की जगह यहाँ a है, और y की जगह 3 है, तो फॉर्मूला इस तरह से बन जाएगा। ये लगाइए और निकालिए, बन ट्राई कीजिए।
कर रहे हैं आप लोग क्वेश्चन ट्राई? हुआ किसी से? जल्दी से सॉल्व कीजिए, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है तब भी आज किसी का आंसर ही नहीं आ रहा है। चलिए देखिए मैं बता, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड था ये क्वेश्चन और इतना सिंपल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया था फॉर्मूले में, ये है x ये है, तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू निकालनी है 5 पावर 3, तो a इज इक्वल्स टू 125, a की वैल्यू 125 आ गई। चलिए नेक्स्ट ट्राई करिए। वैल्यू फाइंड कीजिए इसकी। मैम 1। हाँ 1 इज द राइट आंसर, 1 राइट आंसर है। और लोग भी ट्राई कीजिए प्लीज। देखिए चलिए कैसे करेंगे इसे। log 5 125, यहाँ 5 है यानी कि मुझे यहाँ 5 बनाना है और यहाँ 5 बनाना पॉसिबल है, तो कैसे करेंगे, log 5, 5 यहाँ आ जाएगा, 5 की पावर कितनी लूं कि मुझे 125 मिले, तो वो होता है 3, 5 5 से 25 और 25 5 से 125 माइनस log 4 यहाँ आ गया और यहाँ भी 4 ले लिया, 4 का स्क्वायर क्योंकि 4 4 16 होता है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी, 3 log 5 5 माइनस 2 आगे आ जाएगा, log 4 ये पूरा 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 2, दैट इज D is the right answer. Next question. If log 315 is equals to x, then log 5 9 की वैल्यू क्या होगी, फाइंड करनी है, निकालिए।
ऑप्शंस हैं x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, 2 अपॉन x माइनस 1, x अपॉन x प्लस 1, x माइनस 1 अपॉन x। ट्राई कीजिए इसे। मैम बोर्ड बिल्कुल भी क्लियर नहीं। अब अब भी दिखा नहीं। क्लियर? अब बताइए। अब सही है। ठीक है। हो रहा है किसी से क्वेश्चन? मैम सी। सी नहीं आएगा आंसर, सी गलत आंसर है। मैम बी। बी राइट आंसर है, बी इज द राइट आंसर, बी करेक्ट है। चलिए देखिए मैं बताती हूँ कैसे करेंगे। यहाँ हमें दे रखा है log 315, 3 का स्क्वायर, 3 का डबल, 3 का कितने भी टाइम करें 15 नहीं आ सकता। log 3 इसको हम कैसे करेंगे, 5 इंटू 3 लिख देंगे 15, जो कि हमें बराबर दे रखा है x। ठीक है, अब log 3 जो है इससे भी मल्टीप्लाई में, इससे भी मल्टीप्लाई में। अभी हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा था log a x प्लस log a y, उसकी हमने वैल्यू क्या ली थी, log a x y। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, log a x y, तो ये वाली टर्म लिख देंगे, यानी कि ये दे रखी है इस वाले फॉर्मूले में, ये देखिए, तो ये वाली लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे, log 3 5 प्लस log 3 इज इक्वल्स टू x। ये 1 हो जाएगी, log 3 माने 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, log 3 5 इज इक्वल्स टू x माइनस का, ये इतना आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, log 3 5 इज इक्वल्स टू x माइनस 1। अब हम क्या देखेंगे, ये वाली वैल्यू हम हमें निकालनी है। देखिए इसको कैसे करेंगे, log 5 9 दे रखा है, 3 का स्क्वायर ले लेते हैं,
3 का स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 और 5 में सिंपल टर्म दे रखी है, 9 यहाँ नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे 3 का स्क्वायर ले लिया है। ठीक है, 2 आगे आ जाएगा, log 5 3। अब नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास तो log 3 5 है और यहाँ पे log 5 3 आ रहा है। तो जब भी हमें बेस वाली और ये वाली वैल्यू इंटरचेंज करनी हो तो हम उसे अपॉन में ले लेते हैं। तो अपॉन में लेते ही इसकी वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी, log 3 5 बन जाएगा ये। ठीक है, अब log 3 5 की हम वैल्यू यहाँ से निकाल ही चुके हैं x माइनस 1, तो पुट कर देंगे 2 अपॉन x माइनस, और ये आंसर आ जाएगा करेक्ट बी। क्लियर हुआ सबको? Yes. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ log a root 3 is equals to 1/6, तो बोला जा रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ a। निकालिए। ऑप्शंस हैं 21, 23, 27 और 29। ट्राई कीजिए। मैम हाँ जी, मैम लेफ्ट कॉर्नर का दिखाई नहीं दे रहा है, आपने क्या लिखा है? लेफ्ट कॉर्नर पे लिखा है इफ log a root 3 is equals to 1/6 then find value of a। हुआ किसी से ये सिंपल फॉर्मूले पे बेस्ड है, जो ई वाला फॉर्मूला बताया था मैंने, उस क्वेश्चन उस फॉर्मूले पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। रुको। हाँ, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। मैम सी। सी इज द राइट आंसर है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए सिंपल वही वाले फॉर्मूले में बेस्ड है क्वेश्चन। क्या करेंगे, रूट 3 इज इक्वल्स टू पावर रूट 3 इज इक्वल्स टू 80 पावर 1/6। ये 1/6 है और इसकी पावर क्या है 1/2, अंडर रूट को क्या करते हैं, ठीक है, अंडर रूट को 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ। दोनों साइड स्क्वायर ले लेंगे, तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 के ऊपर 2 आ जाएगा और 2 कट होके पावर हो जाएगा। कितना आ जाएगा 1/3, ऊपर 2 है नीचे 6 है, तो आ जाएगा 1/3, 1/, ठीक है। अब
नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब के ले लेंगे क्यूब रूट बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, बोथ साइड, क्योंकि हमें ए के ऊपर से हटाना है इसलिए हमने क्यूबिंग किया, क्योंकि जैसे ही हम क्यूबिंग करेंगे दोनों साइड तो ए के ऊपर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और अपॉन में 3 गिवन है तो ए हो जाएगा हमारी 1 पावर का, इसलिए हमने यहाँ क्यूबिंग करा है। क्यूबिंग करने के बाद आ जाएगा 3 का क्यूब इज इक्वल्स टू ए और 3 का क्यूब की वैल्यू होती है हमारी 27 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू 27 आ जाएगी ऑप्शन सी। आप लोगों को रोज रोज रिपीट करना पड़ता है क्या, माइंड बंद कीजिए अपना, और भी लोग पढ़ने में डिस्टर्बेंस होता है। दे रखा है log 3n माइनस log 3 4 इज इक्वल्स टू 2। तो बोल रहा है यहाँ पे फाइंड n, n की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, ऑप्शन दे रखे हैं 35 36 27 और 29। सॉल्व कीजिए। log 3n minus log 3 4 equals to 2 है, find the value of n। मैम बी। बी नहीं आ रहा है इसका आंसर, बी सही आंसर नहीं है। हाँ मैम सी। बी 36 इज द राइट आंसर, 36 बी इज द राइट आंसर, जिसने पहले बोला था उनका सही है। देखिए चलिए इसे कैसे करेंगे, माइनस दे रखा है और यहाँ log 3 है। जब हमारे पास फॉर्मूले में log 3 होता है, बेस सेम होता है, और यहाँ अगर प्लस का साइन होता तो हम कैसे लिखते थे, इसे n4 लिख देते ऐसे, क्योंकि तब प्लस का होता है। लेकिन यहाँ माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन जब होता है तो हम मल्टीप्लाई की जगह डिवीजन में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा n/4। क्लियर हुआ सबको, ये n/4 क्यों हुआ, ठीक है। अब वही ई वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ई वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो जो ये 3 है इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये n/4 इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, ठीक है। 3 3 का होता है हमारे पास 9, तो n/4 इज इक्वल्स टू 9, 4 चला जाएगा 9 के पास, तो 9 into 4 तो ये हो जाएगा 36 यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट हमें दे रखा है इफ log x y क्यूब, सिर्फ y के ऊपर क्यूब है, इज इक्वल्स टू 1 एंड log x स्क्वायर y, x के ऊपर स्क्वायर है, इक्वल्स टू 1, तो बोला जा रहा है फाइंड log x y, log x y की हमें यहाँ वैल्यू निकालनी है, करिए सॉल्व। ऑप्शंस दे रखे हैं 3/5, 0, 1/2, माइनस का 1/, करिए ट्राई। चलिए देखते हैं, मैं बताती हूँ कैसे करेंगे इसे। ये वाला देखिए, पहला फर्स्ट पार्ट जो हमें दे रखा है क्वेश्चन का, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे log x मल्टीप्लाई में है तो एक अलग करके प्लस 3 आगे आ जाएगा, log y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सेकेंड वाले को देखिए कैसे लिखेंगे, 2 log x प्लस log y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को कैंसिल करके एक बार हमें x की वैल्यू निकालनी है, देन y। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। कैंसिल करने के लिए हमें या तो यहाँ 2 बनाना पड़ेगा या फिर यहाँ 3 लाना पड़ेगा। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई, देखिए क्या हो जाएगा, 2 log x प्लस 6 log y इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट वाली एज इट इज लिखते हैं, log y इज इक्वल्स टू 1, साइन चेंज, ये से कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5 log y इज इक्वल्स टू 1, और यहां से हमारी log y की वैल्यू आ जाएगी 1/5। log y की वैल्यू आ गई 1/5, इसे उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे और log x की वैल्यू आ जाएगी। इसको इसमें 1 में पुट कर देते हैं, log x इज इक्वल्स टू 1 माइनस, इसकी जगह हमने पुट करा 1/5, तो कितना आ जाएगा 3/5, एलसीएम 5 आएगा, 5 माइनस 3 2/5, यानी कि log x की वैल्यू हमारी आ रही है 2/5। हमसे पूछा क्या जा रहा है, log x y, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1/5, सॉरी दोनों को प्लस करेंगे, प्लस 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 2/5। ठीक है, और यहाँ एलसीएम आ जाएगा 5
और 2 + 1 3। इस तरह से होगा और होगा आंसर नंबर ए इज करेक्ट। 3/5 राइट होगा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट के 2 क्वेश्चन में दे रही हूँ जो आपको ट्राई करने होंगे। फाइंड log x square upon y square plus log y square upon yz है ये, और y square upon zx प्लस log z square अपॉन x। इसकी वैल्यू फाइंड करनी। ऑप्शन है इसके 0, 1, 2 या 3। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड log 7 1 upon 343। ये है क्वेश्चन नंबर 2। ऑप्शन है इसके 3, -3, 4 या माइनस का। ये है 2 क्वेश्चन जो आपको होमवर्क से ट्राई करके आने। सबको क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन सबको क्लियर है? चलिए आप लोग ट्राई कीजिएगा इन क्वेश्चंस को होमवर्क।